हरियाणा में सभी अनुमानों के विपरीत बीजेपी ने हैट्रिक मारी है। तीसरी बार बीजेपी राज्य में सरकार बनाने जा रही है। वहीं 10 साल बाद वापसी की आस लगाए कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। नतीजों को लेकर कांग्रेस ने आरोप प्रत्यारोप भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर आरोप लगाया और कहा कि ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की नहीं। पार्टी नतीजों को स्वीकार नहीं करती है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाया कि हरियाणा के नतीजे बहुत अप्रत्याशित हैं, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। कई जिलों से गंभीर शिकायतें आई। पवन खेड़ा ने कहा कि नतीजे चौंकाने वाले हैं और जमीनी स्तर पर हमने जो देखा उसके बिल्कुल विपरीत हैं। हमें अपने कार्यकर्ताओं से मतगणना से संबंधित शिकायतें मिल रही थी। जल्द ही हम औपचारिक शिकायत दर्ज कराएंगे। यह तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की नहीं। हम स्वीकार नहीं कर सकते। जयराम रमेश ने कहा कि हम 1 या 2 दिन में चुनाव आयोग के पास जाएंगे और औपचारिक शिकायत दर्ज करवाएंगे। बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहां रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। स्थानीय अधिकारियों पर दबाव था। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर हम हार ही नहीं सकते थे, लेकिन वहां भी हम हारे और नतीजे भावनाओं के खिलाफ हैं। जम्मू कश्मीर ने स्पष्ट जनादेश दिया है, हम राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए काम करेंगे। एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि हरियाणा के मामले में मैं पूरी दोपहर ईसीआई के संपर्क में रहा। 3 जिलों में मतगणना को लेकर हमारे पास गंभीर शिकायतें हैं। यह जानकारी एकत्रित की जाएगी। हरियाणा में नतीजे पूरी तरह अप्रत्याशित, आश्चर्यजनक और विरोधाभासी हैं। यह जमीनी हकीकत के विपरीत है। एक पारदर्शिता से जवाबदेही और संवेदनशील सरकार ये गठबंधन जम्मू और कश्मीर की जनता को देगी। हरियाणा के संदर्भ में हमने चुनाव आयोग से आज दोपहर से लगातार शिकायत कर रहे हैं। उनसे जवाब भी आया है, उस जवाब का जवाब भी मैं दे रहा हूं, और उसके बाद भी 3 या 4 जिलों से बड़े गंभीर शिकायत आए हैं। वो सब कल या परसों हम चुनाव आयोग के सामने पेश करेंगे। पर मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हरियाणा के चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं, और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकतंत्र की हार हुई है और तंत्र की जीत हुई है। चुनाव आयोग से समय मांगेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि वो समय हमें मिलेगा। कल या परसों तक हम उम्मीद करते हैं कि हम चुनाव आयोग के सामने एक विस्तार से, जो अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से शिकायतें आई हैं, कुछ आज हमने इलेक्शंस कमीशन के सामने रखा था, पर और भी हैं और बड़े गंभीर मुद्दे हैं ईवीएम को लेकर, और जिस तरीके से एक माहौल पैदा करने की प्रयास की गई, दबाव स्थानीय अधिकारियों पर लाया गया, और जहां जिन जिन सीटों में
हमारी हारने की कोई गुंजाइश नहीं थी, वहां हम हारे हैं। मैं समझता हूं ये नतीजा लोक भावना के खिलाफ है, जो जमीनी हकीकत है और सभी ने ये हकीकत को महसूस किया है, ये नतीजा उसके खिलाफ जाता है। यह हरियाणा के लोगों की इच्छा के विपरीत है। इन परिस्थितियों में इन नतीजों को स्वीकार करना संभव नहीं है। एनएल लाइव की खास खबर।